हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ज़ेनिथ गुरु पाठशाला। मैं हूं निकी पंडित और आज हम डिस्कस करने वाले हैं विंडो करेक्शन की। ठीक है, ऑलरेडी हमने देखा था कि नीट का फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाता है, राइट। 7 मार्च को नीट का फॉर्म फिल होना हो चुका है बंद। अब आ गया है आज से 9 to 11 आपका रहेगा विंडो करेक्शन। जो भी आपके एरर्स हुए हैं, जो भी आपकी गलतियां हुई होंगी फॉर्म को फिल करते समय, अब ये समय है कि आप उसको जाके करेक्ट करिए। ठीक है, अब आप फॉर्म को फिल कैसे करेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे, कहाँ पे जाके उसको करेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको आ जाना, यहाँ पे आप क्या सर्च करेंगे, neet.nic.in, जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया था। ठीक है, वापस से हम इस पे आ गए। पहला ही देखो यहाँ पे क्या लिखा है, करेक्शन इन पर्टिकुलर्स फॉर द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। हमने कर लिया है इसको ओपन, तो आपके सामने ये इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हर एक चीज़ मेंशन की गई है कि आप कौन कौन सी चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें करेक्शन में नहीं आएंगी। ओके, सो ये 6 मार्च को रिलीज हो चुका था। सो देखो यहाँ पे क्या है, आप कब करेक्शन कर सकते हैं, 9 to 11 मार्च तक ही आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, है ना। अभी आपके पास समय है, 11 तारीख तक आप इसको करेक्शन कर सकते हैं। ओके, अब क्या क्या चीज़ें आप अपने फॉर्म में करेक्ट कर सकते हैं ये आपको देखना है। सी, जिन्होंने फॉर्म बिल्कुल अच्छे से फिल किया है, या फिर जिनको लगता है कि हाँ कुछ तो एरर हुआ होगा, चाहे कोई भी स्टूडेंट्स हो, एक बार अपना फॉर्म ज़रूर वापस से देख लेना। ठीक है, क्योंकि करेक्शन विंडो ओपन हुई है, क्या पता आपको लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ें सही हैं, हो सकता है कि वहाँ पे एरर आ गई हो, तो ज़रूर से एक बार अपने फॉर्म को ओपन करके देखेंगे, सारी चीज़ें अच्छे से वेरीफाई करेंगे, सही है तो बहुत अच्छी बात है, आप वापस से उसको सबमिट कर दीजिए। लेकिन अगर उसमें कुछ एरर आ गई हैं, कुछ गलतियाँ आ गई हैं, तो आपको उसको बहुत अच्छे से फिर से ठीक कर देना है ना, क्योंकि कुछ भी एरर आपका नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो देखो भाई क्या चीज़ें हम इसमें करेक्ट कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहला, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड। तो यहाँ पे किस टू फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से फील्ड है, सबसे पहले क्या करें, फादर नेम एंड क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन और मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन। यानी कि इन दोनों में से आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं, या तो आप फादर नेम एंड क्वालिफिकेशन या फिर मदर नेम एंड क्वालिफिकेशन, एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक ही चीज़ को आप करेक्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज और ऐड ऑल दी फॉलोइंग डिटेल। जैसे कि आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई हो 10th में 12th में, ठीक है, रोल नंबर गलत लिख दिया हो, या फिर एड्रेस वगैरह जो भी है, आप उस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। फिर स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, जो भी आपने अगर गलत स्टेट चूज कर लिया है, ठीक है, कुछ गलत स्टेट आपका वहाँ पे आ गया, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। सही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर गलत हो गया है तो आप इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। फिर है कैटेगरी, मान लो आप जनरल से हो, एसटी कर दिया, एससी कर दिया, या फिर एसटी एससी में आ रहे हो, आपने जनरल फिल कर दिया है ना, तो आप इस चीज़ को भी क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद है सब कैटेगरी, कि आप पीडब्ल्यूडी पीडब्ल्यूईडी इसमें आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, इसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। सिग्नेचर, हो सकता है क्या पता आपने सिग्नेचर की जगह आपने अपनी फोटोग्राफ लगा दी हो, कुछ भी हो सकता है, क्या पता उस वक्त आपका नेट इतने अच्छे से नहीं चला हो, है ना, डाउन वो हुआ ही ना हो, ठीक है, कुछ और चीज़ वहाँ पे आपने डाल दी हो। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से चेक कर लेना कि सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर है कि नहीं है। देखो फोटो वाला यहाँ पे नहीं दे रखा है, मतलब आप फोटो को चेंज नहीं कर सकते, आप अपने नाम को चेंज नहीं कर सकते हो, है ना। जो जो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को चेंज कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, फादर नेम क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन या फिर मदर नेम क्वालिफिकेशन ऑक्यूपेशन, आप इस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th और 12th में जितनी भी डिटेल्स है आप उन सब को चेंज कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10th और 12th में सिर्फ एक ही करेक्शन कर सकते हैं, आपकी मर्जी, जितने करेक्शन आपको करने हैं, ठीक है, जितने करेक्शन आपको करने हैं वो सारे के सारे करेक्शन आप कर सकते हो, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा फी नहीं लगने वाली है। ठीक, फिर कैटेगरी का बताई दिया, सब कैटेगरी, सिग्नेचर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन नीट यूजी, तो अगर है उसमें तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन एंड मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, सो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अगर आपका हिंदी है तो आप हिंदी फिल करिए। लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो आपका जो एग्जाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। ठीक है, अगर आप सिर्फ इंग्लिश चूज करते हैं तो आपका एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही आएगा, हिंदी में नहीं आएगा।
ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनका हिंदी और इंग्लिश वो बिल्कुल बैलेंस करके चलते हैं, तो वो कोशिश करें कि हिंदी ही सिलेक्ट करें, जिससे उनको दोनों में क्वेश्चन पेपर मिल जाए। हो सकता है कि इंग्लिश में कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो वो हिंदी से वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये सारे के सारे करेक्शन हैं जो आप यहाँ पे कर सकते हो, बट टाइम बहुत लिमिटेड है, 9 to 11 में ही आप इसका करेक्शन कर सकते हो। तो मेक श्योर कि अगर कोई गलती हुई है, ठीक है, मेक श्योर कि अगर कोई गलती हुई है तो आप इसको ज़रूर से करेक्ट कर लें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।